हेलो एवरीबॉडी, दिस इज टैरो जीनी. नमस्ते गाइस एंड वेलकम टू द चैनल. और आज हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. हिज बर्थडे वाज येस्टरडे 17 सितंबर. तो हम देखेंगे कि कौन सा पोर्टल उनके लिए ओपन हो रहा है, व्हाट आर द थिंग्स कमिंग फॉर हिम. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हिज बर्थडे इज़ ऑन 17th of September, जो कि विश्वकर्मा पूजा का भी दिन होता है. एंड इट इज़ वेरी फिक्स्ड डेट. And Vishkarma Bhagwan is the architect. He was the architect, right? Or rather, he is the architect. And Narendra Modi ji is the architect of the new India, which is very authentic, rooted in its Sanatan Dharma. No more guilty of being, our roots and our heritage. Totally proud of our heritage, our Sanatan Dharma. And he is the architect of this beautiful, new, strong India, who is no more carrying the remnants of our colonial age and the torture of the Mughal era. It's totally authentic in its and grounded in its roots. And जब मैं भगवद गीता का अध्ययन कर रही थी तो I came across this, this idea, this philosophy कि जब उन्होंने एक बड़ा सा चेंज लाया है, like 500 साल तक राम मंदिर नहीं बना. एंड दिस पर्सन कम्स एंड ही क्रिएट्स द राम मंदिर. सो पीपल हु आर डेस्टिनीड टू ब्रिंग दिस चेंज, दिस अनबिलीवेबल चेंज, दे कम विद अ बिगर सोल पर्पस. एंड जो भी लोग इस तरह का बड़ा बड़ा चेंज लाइफ में क्रिएट करते हैं ना, उनमें एक आवेश रहता है, एक भगवान कृष्णा का आवेश देते हैं. भगवान कृष्णा गिव्स अ part of him to these great personalities. Basically इनको आवेश अवतार बोलते हैं, जो भी एक ग्रेट काम करने के लिए, एक अनबिलीवेबल काम जो कि बहुत दिन से नहीं हुआ है, वो अगर कर पाते हैं तो इट्स नॉट लाइक दे कैन डू इट बिकॉज दे आर ऑर्डिनरी पीपल. दे कैन डू इट बिकॉज दे आर आवेश अवतार. एंड Ved Vyas, who wrote all the Mahabharat and all the Ramayana and all the जो पूरे वेदों का उन्होंने व्यास किया, डिवाइड किया, he was also आवेश अवतार. भगवान अपना आवेश उनमें देते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि आवेश में आके कुछ मत करो, तो उनमें एक्चुअली भगवान कृष्णा अपना आवेश देते हैं. उनकी पोटेंट एनर्जी होती है जिसके कारण वो अनबिलीवेबल काम कर पाते हैं जो कि पहले कभी हुआ नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स and his this potent energy that Krishna gives, because of which they are able to do this unbelievable task. तो चलिए, that was a bit of information that I wanted to share. देखते हैं कि हमारे आवेश अवतार जो कि he is on the roll taking very decisions. जब भी आपको चेंज लाना पड़ता है, आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं. एंड पीपल हु आर यूज्ड टू दिस the way things are, they will always find it difficult to cope with the change, but change is the niyam of the nature. तो चलिए देखते हैं, with all this having said, क्या आने वाला है नरेंद्र मोदी जी के लिए. अब उनके ही पोर्टल पे क्या दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं. Let's see. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit, God and Spirit guys, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Narendra Modi ji. What is that he's stepping into? What gateways are opening for him? Yes, this is the one. Hearing messages from the spirit. I am a clear channel for message from the spirit. Wow. अभी आपने देखा जो पूरी स्टोरी बोर्डिंग की थी, which is nothing but a channeling. और वहाँ पे देखिए वो जो भी करते हैं ना, it is direct. जो हमने बात की ना कि आवेश अवतार, now that is a very exclusive information coming. तो ये जो भी करते हैं, it is वो अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से करते हैं. कहने का मतलब है कि कृष्ण उनसे लिटरली अपना काम करवा रहे हैं. आवेश अवतार का हमने बात किया, उन्होंने अपना एक आवेश दिया है, उनमें एक सुपर पावर डाला है. नहीं तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि कोई इतना इम्पॉसिबल चीज़ जो 500 सालों में नहीं हुई वो आदमी एक अचानक से कर देता है. देयर आर सम सुपर पावर्स एंड दैट्स वाई ही इज कनेक्टेड विथ द डिवाइन कृष्णा विथ हिज इंट्यूशन. So hearing the messages from the spirit, he listens it from Krishna. I am a clear channel for messages from the spirit. तो अपने divine inspirations पे वो काम करते हैं. Flying free, he is a free bird. I unfurl my wings and fly. जी हाँ, बिल्कुल
बेहिचक उनको जो सही लगता है विथ हिज डिवाइन इंस्पिरेशंस वो काम करते हैं, एंड लाइक अ फ्री बर्ड ही इज मूविंग फॉरवर्ड undisturbed by all the drama that always tries to strangulate him and stop his journey, cut his wings. पर जिसके पास भगवान का आशीर्वाद है उसको ये सारे पेड लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. They don't understand this, but this is what it is. तो चलिए अब हम अपना गाइडेंस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही थी. तो आई विल कंटिन्यू विद दिस डेक एंड वी विल सी आने वाले 12 महीने मिस्टर मोदी के लिए कैसे होने वाले हैं. सो आने वाले समय में भी यही होने वाला है. ही विल फॉलो हिज डिवाइन इंस्पिरेशंस एंड ही विल फ्लाई फ्री irrespective of what happens. He will listen to his heart, he will listen to his divine inspirations, and he go flying free. 5 of Pentacles in reverse में है. कुछ तरह की क्राइसिस हुई होगी जिससे वो बाहर आ रहे हैं. यहाँ पे है 10 of Cups की एनर्जी उनके लिए आ रही है, which is good. सबकॉन्शियस लेवल में हम देखेंगे 7 of Sword, yes. 6 of Cups in reverse में है वहाँ पे. यहाँ पे है 9 of Swords से भी निकल रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड किंग ऑफ कप्स की पूरी अवतार में फाइनली ही इज स्टेपिंग इनटू अगेन. एटीट्यूड है 6 ऑफ कप्स. अगर यहाँ पे है तो ये कौन सा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. वैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है उनके लिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है रिवर्स में. एंड होप्स एंड फियर्स में द डेविल एनर्जी and the 6 of Wands के साथ victory आ रहा है. The potential victory which I'm sure he is going to convert it into this. So this is walking and flying above all the obstacles. His victory. 6 of Wands. All right. अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी एनर्जीज रिवर्स में हैं. बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं. वो देखो बहुत सारी एनर्जी रिवर्स में है, लेकिन और ये सामने में हमें दिखता है, लेकिन पीछे में वो इंसान तटस्थ खड़ा है. वो एम्परर है. लिटरली सी द बियर्ड ऑफ दिस पर्सन. एंड इंटरेस्टिंगली वी हैव टेकन दिस कार्ड जहाँ पे एम्परर बिल्कुल उनकी दाढ़ी मैच हो रही है यहाँ पे. तो ये चीज़ें हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड है कोई रिवर्स में. एनीवेज, ऑन टॉप ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स ही इज स्टैंडिंग लाइक अ एम्परर, विच ही इज एब्सोल्युटली. ही हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर सो मेनी ईयर्स, और अभी तो खैर वो तीसरा टर्म एज अ पीएम ही कर रहे हैं. तो डेफिनेटली ही हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम बीइंग द किंग लॉन्ग टाइम, और अभी तो वो एम्परर की ही गद्दी पे 3 टर्म कंसेक्टिवली बैठे हुए हैं वो. तो ये है उनकी एम्परर की एनर्जी. तटस्थ, फोकस्ड ऑन द विजन. एम्परर जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करता है, वो विजन पे काम करता है कि यहाँ पे मुझे देश को लेके जाना है. ही इज़ वेरी क्लियर कि एंड द वे ही इज ही टॉक्स अबाउट 2047 में, जहाँ पे उनको ही हैज़ अ विजन ऑफ मेकिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन. तो उसी विजन के तहत वो अपने एक्शंस लेते हैं, नॉट फॉर छोटा मोटा गोल अचीवमेंट. सो दिस इज द एम्परर एनर्जी. तो इन सारी एनर्जी के पीछे उनका तटस्थ ग्राउंडेड स्ट्रांग एनर्जी काम करता है, जो कि उनको ग्राउंडेड रखता है. क्योंकि जो एम्परर होता है उसने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए नहीं रहते हैं, उसको एक्सपीरियंस है. ही नोज व्हाट इट इज़, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड ही नोज हाउ टू हैंडल द थिंग्स. ही इज़ अ पर्सन रिच विथ experiences, built by his experiences and not the headlines of newspaper. All right, so this is his grounded energy. और यहाँ पे उनकी of course फिर से यहाँ पे अगर देखें तो देखो ये अभी जो है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी है उनकी. यानी कि of course जितना उन्होंने देश के लिए किया, अभी तो लोगों ने उनको ही पूरा टिकट नहीं दिया उनकी पार्टी को. सो डेफिनेटली उनको 6 ऑफ कप्स के साथ रिवर्स में ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना दिया, इतना एटलीस्ट इतना तो वो डिजर्व करते थे ना कि उनको तुम जिताओ. मे बी डोंट गिव हिम अ 400 सीट, बट एटलीस्ट बीजेपी को जिताना तो चाहिए था. बीजेपी को नहीं जिताए, जहां पे उन्होंने इतना 500 ईयर्स के बाद राम मंदिर बनाया, वहां के अयोध्या के लोगों ने उनको हरा दिया. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक है तो कि 6 ऑफ कप्स में जितना आपने किया विथ लव, हार्मोनी, दिल खोल के आपने दिया, वहां से हमें उतना प्यार नहीं मिला, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला. तो ये चीज़ तो है ही, इसको तो कौन डिनाई कर सकता है.
अगर आप यहाँ पे देखो तो उसी के कारण 5 ऑफ पेंटिकल्स में काफ़ी दिन यहाँ पे जो मैं हमारी एनर्जी जो हम किसी को देते हैं, उतना लव, उतना 500 साल के बाद भाई हमारा राम मंदिर वहाँ पे बनाया, अगर और किसी का कुछ वहाँ पे बना रहता तो वो लोग तो नतमस्तक हो जाते, पर ये हम हिंदू ही लोग हैं जो कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस रोटी कपड़ा मकान में लगे हुए हैं हम लोग। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि इक्वल जो हमने लव शेयर किया वो हमें लव मिला ही नहीं। क्या हुआ ना, लोग क्या चाहिए, जैसे हमने बोला हिंदू लोगों को ज़्यादा मतलब रोटी कपड़ा मकान सही है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, धर्म से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जिस भगवान के पास विशेष फुलफिल होती है ना, हिंदू वहीं पे भाग जाता है, जो पार्टी उनको पैसा देते हैं ना उसी के पीछे भाग रहे हैं ये लोग। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, इसीलिए दे आर टोटली स्कैटर्ड, इसीलिए इनका गला भी कटता रहता है। जिसका स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, जो तुम लालच में इधर उधर भागते रहोगे, क्या होगा तुम्हारा? यू शुड लर्न फ्रॉम अदर पीपल ऑफ अदर रिलीजन हाउ डेडिकेटेड दे आर। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने इतना कुछ किया, देने की कोशिश की, बट कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। हमें तो बिल्कुल बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकल गए, अयोध्या से हम निकल गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स में डेफिनेटली ही वॉज फीलिंग वेरी अबैंडन्ड, मैंने कि क्या है ये। तो अब तो डेफिनेटली उससे बाहर निकलने की एनर्जी है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड, फोकस ऑन द फ्यूचर, विजन पे काम कर रहे हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स पे हम काम नहीं कर रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ सम क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि वो अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से काम करता है। एंड ही ट्रैवल्स फ्री, यू कैन नॉट कट हिज विंग्स। तो पास में भी अगर देखो तो 6 ऑफ कॉइंस इज रिवर्स, यानी कि पास में भी जो है ना बैलेंस नहीं स्ट्राइक हुआ है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का इम्बैलेंस हमें ये भी बताया जा रहा है कि पैसे के लिए जो हम इधर उधर लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, और जो एक एम्परर हमको सालों के बाद मिला है, रादर 500 साल के बाद भी ऐसा आदमी मिला जिसने हमारा राम मंदिर बनाया है, तो ही इज अद्वितीय, ही इज द आवेश अवतार, जो इतना डिफिकल्ट फीट अकम्प्लिश कर रहा है। ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। If you are into spirituality, if you read Bhagavad Gita, if you read spiritual texts, you understand it, you do the research, try to understand the deeper meaning of things, you will get the clarity. Anyways, यहाँ पे ये आवेश अवतार है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स में वही चीज़ बताई जा रही है, जो पैसे लेके लोग इधर उधर करके जो वोटिंग शोटिंग दिए हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे। Anyways, this is a kind of a person who will not be stopped by all these little छोटा मोटा obstacles. पैसे देके जो आपने इधर उधर पॉलिटिक्स करवा दी, कोई बात नहीं है। यहाँ से निकल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी उनके लिए आ रही है, यानी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इन रिवर्स में आ रही है। टेन ऑफ कप्स में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ये 10 लोग हैं इन नेगेटिव अवतार। तो बेसिकली ये वही चीज़ है ना, यहाँ पे देखो लोगों ने तो यहाँ पे धोखा दिया ही है उनको, ठीक है, अयोध्या में एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो। तो यहाँ पे धोखा दिया है। तो जब इनको धोखा दिया लोगों ने, मोदी जी को धोखा दिया, तो ये सारे लोग उनके चढ़ बैठे। क्या डिफिकल्ट है ये समझना। 10 ऑफ कप्स की नेगेटिव एनर्जी, 10 ऑफ कप्स बहुत सारी, यूजुअली तो 10 ऑफ कप्स में एक पेयर और उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक कपल और उनका 2 बच्चा रहता है, पर इनके ऊपर कौन चढ़ बैठा, क्योंकि लोगों ने जब सपोर्ट नहीं किया इतने इस एम्परर को, तो इन चट्टे बट्टे को, ये जो है, इनको मौका मिल गया उनके ऊपर चढ़ने बैठने का, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। एनीवेज, 9 ऑफ सोर्ड से भी, लेकिन द थिंग इज ना कि जो आदमी विजन पे काम कर रहा है ना, नो मैटर व्हाट कम्स, वो अपने जगह पे ठसते रहता है। द वे दिस एम्परर इज स्टैंडिंग ग्राउंडेड इन वॉट ही हैज़ टू डू, नॉट स्वेड बाई वॉट चैलेंजेस कम इन। एंड अगर आप ग्रेट हैं, ग्रेट पर्पस है आपका, तो ऑब्स्टैकल्स आपको आएंगे ही, वो भी चीज़ है, तो उसको भी ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग चट्टे बट्टे जो चढ़ के बैठे हुए हैं, ये इनकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वैसे ही रहने वाली है, ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड ही इज़ गोइंग बैक इन टू हिज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, टोटली टैप्ड इन टू हिज पावर लाइक अ ड्रैगन। इमोशंस भी है एज अ किंग ऑफ कप्स, इमोशंस पे कंट्रोल भी है, कंपैशन भी है, कन्विक्शन भी है, और ड्रैगन वाली फायरी एनर्जी भी है। बूम, मेकिंग अ एंट्री। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है उनके एनर्जी फील्ड में।
यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली वो अपने टेंशन से बाहर आ रहे हैं, जो स्ट्रेस थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों से हुआ है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी कमिंग इन हियर। सी आई थिंक ये अभी आपने देखा है ना कि कैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स मनी लेके लेन देन करके बैलेंस को बिगाड़ा गया है। यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स के बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, 7 ऑफ सोर्ड की जो ये ट्रिकरी चल रही थी ना, जो लोगों ने ये बिगाड़ा, जो 7 ऑफ सोर्ड की ट्रिकरी चल रही है ना, उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। दिस इज अ वेरी चाणक्य काइंड ऑफ एनर्जी वेर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हियर। ओके, और ये जो लोग चढ़ के बैठे हुए हैं उसको भी वो चढ़ के बैठाए हुए हैं, नो प्रॉब्लम देयर। बट येस, ही इज़ मेडिटेटिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। एंड यहाँ पे देखो जो चाणक्य की एनर्जी के साथ जो रिफ्लेक्ट करके जो चीज़ ऊपर नीचे चढ़ाव आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, उस पर उनकी पैनी नज़र है। एंड यहाँ पे तो देखो किंग ऑफ कप्स की तरह, ड्रैगन की तरह, द वे ही इज़ फोकस्ड ऑन यू। एंड यहाँ पे देखो डेविल के साथ जहाँ पे वो फोकस्ड हैं फण के साथ। क्योंकि ये सारे तिक्रम हुआ है ना यहाँ पे, सो ही इज ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन यू। एंड इतना जब फोकस आएगा तो 6 ऑफ वॉन्ड्स को कौन रोक पाएगा। सो इज टोटली, देखो यहाँ पे डाउन सब एनर्जी डाउन चल रही है। यहाँ पे भी 6 ऑफ, ये नाइट ऑफ सोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये जो भी नाइट ऑफ सोर्ड है, ये बच्चा है, अदना है, इसकी अपनी स्कैटर्ड एनर्जी पड़ी हुई है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मिसचीफ। बट एनीवेज, यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे द डेविल है। सी द फायर हियर, सी द गेज ओवर हियर, सी द फन ओवर हियर। और ये दोनों जो पावरफुल एनर्जी आएगी तो क्या होगा इन लोगों का, 10 ऑफ कप्स के लोगों का, राइट। दिस इज अ मेजर आर्काना का कार्ड, दिस इज द किंग ऑफ कप्स, द मास्टर ऑफ द गेम। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की विक्ट्री है। सो येस, दिस इज टोटली ही टेकिंग द पावर ओवर ऑल दीज थिंग्स। यू अंडरस्टैंड, नोबडी कैन स्टॉप हिज फ्लाई। तो ये कार्ड है हमारे मोदी जी का। चलो एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। Thank you to angels for the guidance and blessings coming for Mr. Modi ji. What is that he needs to know? Surrender to joy, क्योंकि great things are coming for you. चिंता रहने की ज़रूरत नहीं है। और अयोध्या में जो हमने उनको सपोर्ट नहीं किया है, अयोध्या के लोगों ने जो सपोर्ट नहीं किया है, जो यहाँ पे जिसके कारण वो अबैंडन फील कर भी रहे थे, क्योंकि क्यों नहीं फील करेगा कोई भी मैन। यहाँ पे यूनिवर्स ने बोला है कि यू डोंट हैव टू वरी, तुम मेरे आवेश अवतार हो, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कमी आएगी 3D में, हम तुमको डिवाइन सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करो, गेट बैक इन हिज एनर्जी। और वो अपनी एनर्जी में आ भी गए हैं, पैनी एनर्जी में आ गए हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस आ रहा है। यहाँ से guidance coming for Modi ji, guidance coming for Modi ji, guidance coming for Modi ji। Synchronicity को देखो, क्योंकि he is always guided, he is always guided। And yes, nobody can take his 6 of Wands, his prosperity। आप कितना भी तिकड़म कर लो, set your sights higher, keep going forward, you don't have to bother about these 10 of Cups। ये चिट्टे बट्टे हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। They have come together for their own purpose. They don't have that strength of they cannot fight the strength of an emperor. Blessings coming for Mr. Modi. Yes, yes, yes. We have the card. Intervention and purpose. Boom, boom, boom. The divine director. क्या मैंने बोला आपको channeled message में when I started the reading? ही इज़ दी आवेश अवतार। कृष्णा की कृपा है उन पे, और जिस पे कृष्ण की कृपा होगी तुम उसका क्या ही बिगाड़ोगे। ये 10 लोग भी चट्टे बट्टे लेके आओ, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लव एंड एक्सेप्ट। सी, ये वाला कार्ड पढ़ने लायक है। द डिवाइन डायरेक्टर,
ही इज़ द डिवाइन डायरेक्टर, ही इज़ डायरेक्टिंग। और हमने क्या बात किया था, एक तो हमने ये भी बात की थी कि कैसे इनका बर्थडे विश्वकर्मा पूजा के दिन, विश्वकर्मा भगवान के दिन है। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडिया एंड ही इज़ द डिवाइन डायरेक्टर, ही इज़ द आवेश अवतार। कृष्णा इनका हायर डिवाइन पर्पस है। ही हैज़ द एक्स्ट्रा स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। In fact, a potent energy of Krishna he carries in him, of divine. Divine intervention is occurring. जी हाँ, इसीलिए आपको बोला जा रहा है जॉय में आओ, चिंता करने की तुमको जरूरत ही नहीं है। Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. जी हाँ, जो आप ये दुखी हो गए हो ना कि आपने तो इतना किया, एक सपोर्ट भी नहीं आया यहाँ से 500 साल के बाद मंदिर बनाने के बाद, बट एनीवेज तुमने अपना पर्पस किया ना, तुमको जो काम करना था तुमने किया ना, यू बी हैप्पी विद इट, डोंट वरी, यू विल ऑलवेज बी गाइडेड एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड द वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी विल ऑलवेज बी फॉर यू। द the number one world leader, 6 of wands, the victory, you will always sit on your victory horse. That is what is coming for him. Intervention and purpose. This person, ये बंदे का तो कोई strong solid purpose है भाई. He is the divine director and he will always be blessed. Not only he is directly connected with the divine, hearing message from the divine, but divine always guides him, protects him. तो कोई उनको कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे तो आप कितने भी ऐसे चट्टे बट्टे लेके आ जाओ, कुछ होगा नहीं। एंड सी द फायर इन हिज आईज नाउ। तो बोलते हैं ना कि एक बार नीचे जाते हो तो और दुगने वेग से आप आगे बढ़ते हो, वही चीज होगा यहाँ पे। So this is the guidance coming for Mr. Modi for the coming 1 year, guys. Do let me know your thoughts on this and wishing him a very happy birthday. May he win always. Bye.